हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के 12th क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी हमें क्या गिवन है? ट्रेपीजियम इन विच ए बी, जो ए बी साइड है वो किसके पैरेलल है? सी डी साइड के। एंड ए डी किसके इक्वल गिवन है? हमें बी सी के। अब देखिए ये फिगर हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमें क्या शो करना है? जो एंगल ए है, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है? एंगल बी के। सो फर्स्ट पॉइंट हमें ये शो करना है। एंड सेकंड पॉइंट हमें क्या शो करना है? जो एंगल सी है और जो एंगल डी है, यानी कि ये दोनों एंगल हमारे क्या है? इक्वल हैं। एंड थर्ड हमें क्या शो करना है? हमारी जो ट्रायंगल है ए बी सी वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल बी ए डी के। एंड लास्ट पॉइंट हमें क्या शो करना है? डायगोनल ए सी किसके इक्वल है? डायगोनल बी डी के। अब क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। हमारे पास एक ट्रेपीजियम गिवन है। ये जो ए बी सी डी है ये क्या गिवन है? ट्रेपीजियम। और यहाँ से जो ए बी और सी डी ये दोनों साइड से ये क्या है? पैरेलल है। एंड जो ए डी साइड है वो किसके इक्वल है? बी सी साइड के। यानी कि ये जो साइड है ए डी वो किसके इक्वल गिवन है? हमें इस बी सी साइड के इक्वल गिवन है। सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले आप देखिए हमने ये जो ए बी साइड है इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, इसको हम आगे की तरफ ले गए और हम यहाँ से जो ये हमारा सी वर्टेक्स है यहाँ से हमने एक लाइन लेके गए हैं जो पैरेलल है किसके? इस ए डी लाइन के जो पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है। ये हमने एंगल 1 लिया है, ये 2, ये 3 और ये हमने एंगल 4 लिया है। अब हम फर्स्ट पॉइंट को कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो देखिए हम क्या लेके चलेंगे। ये जो हमारा है ए ई सी एंड डी, ये क्वाड्रिलेटरल हम लेके चलेंगे। हम ये क्वाड्रिलेटरल लेके चले इन ए ई सी डी। तो देखिए इसमें जो ये ए डी साइड है ये इसके पैरेलल गिवन है, हमें सी डी साइड के देखिए क्वेश्चन में गिवन है। हम लिख सकते हैं जो ये ए ई साइड है ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल गिवन है हमें। हम लिख देंगे इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास ये जो ए ई साइड है वो किसके पैरेलल गिवन है? हमें सी डी साइड के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। इसका रीजन भी लिखिए आप साथ में। नेक्स्ट देखिए हमने कंस्ट्रक्शन में ही लिखा है जो ये सी ई है ये साइड जो है पैरेलल है किसके? इस डी ए साइड के पैरेलल है। दैट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे ए डी किसके पैरेलल की है? हमने सी ई के। तो हमने इन दोनों को पैरेलल क्यों किया है? क्योंकि जब हमने ये जो लाइन है सी ई लाइन ये हमने जब कंस्ट्रक्ट की थी ये हमने इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट की थी। ठीक है, हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ये साइड इसके पैरेलल है और ये जो साइड है ये किसके पैरेलल है? इसके। अब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ रही हैं, दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है? हमारा पैरेललोग्राम है। हमने क्या शो कर दिया? जो ए ई सी डी ये जो फिगर हमारा निकल के आ रहा है ए ई सी डी का, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसा है? एक पैरेललोग्राम है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम जो है पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए ई सी डी, क्योंकि इसको हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया है। अब देखिए क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम शो कर दिया है दैट मीन्स यहाँ से जो ये ए डी साइड है और जो सी ई साइड है वो क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। ठीक है, पैरेलल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई है। एंड जो हमारी जो ये ए डी साइड है वो हमें किसके इक्वल गिवन है? देखिए ये जो ए डी साइड है ये हमें बी सी के इक्वल गिवन है। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड हमें इक्वल गिवन है किसमें? क्वेश्चन में। तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम ए डी किसके इक्वल है? हमारे पास यहाँ से सी ई के। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ली और इसका रीजन भी लिखिए आप। यहाँ पे रीजन लिखिएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों क्या है? ऑपोजिट साइड्स हैं किसकी? पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए क्वेश्चन में गिवन है ए डी किसके इक्वल गिवन है? हमें बी सी के। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। ए डी हमारे पास सी ई के इक्वल गिवन है, यहाँ से ए डी किसके इक्वल गिवन है? बी सी के। दैट मीन्स सी ई और बी सी भी क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। हम यहाँ लिख देंगे हैंस जो हमारी साइड है सी ई और बी सी वो दोनों क्या हो गई है? इक्वल हो गई हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यूज करके। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल आ गई हैं। ये जो दोनों साइड्स हैं ये इक्वल आ गई हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है? एक बी सी ई हमारे पास क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल में ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड्स हमारी क्या आ रही हैं? इसमें इक्वल आ रही हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने देखा हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं।
तो उनके जो ओपोजिट एंगल होते हैं, उन साइड्स के ओपोजिट एंगल वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एंड वाइस वर्सा भी ये ट्रू होता है, अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल में दो जो एंगल हैं वो इक्वल हो जाएं तो उनकी ओपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। दैट मीन्स ये और ये एंगल इक्वल गिवन है हमें, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। और वाइस वर्सा कैसे, अगर ये साइड और ये साइड, यानी कि देखिए ये ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल यानी कि इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है हमारी, इसमें जो हमारा ये एंगल थर्ड है और एंगल फोर्थ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल थर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल फोर्थ के। सो आप इसका रीजन यहाँ लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स अगर इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए हैं, एंगल थर्ड एंड एंगल फोर्थ, तो यहाँ से आप देखिए ये जो एंगल है हमारा, ये जो सेकंड एंड थर्ड एंगल है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना। ठीक है, और ये कैसा एंगल है, एक लीनियर पेयर का एंगल है। दैट मीन्स ये दोनों को मिला के ये जो पूरा एंगल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। सो हम लिखेंगे यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप इसका रीजन लिखिए, क्यों है, लीनियर पेयर एंगल से। लीनियर पेयर का आपने पढ़ा है, लीनियर पेयर में हमारे पास जो एंगल होते हैं उनका सम कितने का होता है, 180 डिग्री का। और देखिए आप, जो ये एंगल 1 होगा और जो ये एंगल 4 होगा, ये किसके इक्वल होगा, हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास ये कैसा फिगर है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में हमारे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। दैट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन हो गई है फोर्थ एंड ये हमारी हो गई है फिफ्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे। अब देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन से ये हमारे दोनों 180 डिग्री के हैं और ये भी हमारे दोनों एंगल कितने के, 180 डिग्री के, तो हम इक्वेशन को क्या इक्वल रख सकते हैं। सो हम लिखेंगे बाय फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से हमारे पास जो ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 है वो इक्वल आ गया है, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 4 के, क्योंकि ये दोनों एंगल भी, इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री के इक्वल आएगा और इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, सो अब देखिए क्योंकि हमारा जो एंगल 4 है, ये जो एंगल है ये हमने किसके इक्वल प्रूव किया, एंगल 3 के। अभी अभी हमने किया ना कि ये दोनों, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। दैट मीन्स इनके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने ये अभी अभी प्रूव किया है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो हम यहाँ से यहाँ देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस इस 4 एंगल को हम एंगल 3 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए ये एंगल कैंसिल हो जाएगा, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। तो ये जो 2 एंगल है ये किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 के। ये 2 एंगल है यही हमें शो करना था, ये किसके इक्वल आए, 1 के, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल आए, एंगल बी के। सो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये हमने शो कर दिया, ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। सेकंड पॉइंट हमें क्या शो करना है, जो एंगल सी है और एंगल डी है वो इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, हमारे इक्वल हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ये हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है। अब ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड्स हमारी AB साइड किसके पैरेलल गिवन है, हमें CD के। अब देखिए ये दोनों साइड्स और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं और ये भी हमारी क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब देखिए हमने ये रूल पढ़ा है कि जो हमारे एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे, ये जो एंगल होते हैं हमारे, यानी कि को इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल ए और एंगल डी, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल बी और एंगल जो डी है, इनका जो सम होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारी 6th इक्वेशन हो गई। एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी 7th इक्वेशन हो गई। और इसका रीजन हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल से ये हमारे क्या हो गए हैं, 180 डिग्री के इक्वल हो गए हैं। ये दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री है और एंगल बी और एंगल सी का भी जो सम है, यानी कि इन दोनों एंगल का भी सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। दैट मीन्स ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इनको हम इक्वल रख सकते हैं। सो बाय 6th एंड 7th इक्वेशन को यूज करेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि देखिए इसका सम भी 180 डिग्री के इक्वल है और इसका सम भी 180 डिग्री के इक्वल है, इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर लिया है,
इसलिए हमने 6th और 7th इक्वेशन को इक्वल रख लिया है। अब देखिए हमने यहाँ प्रूव किया है जो हमारा एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के, ठीक है। सो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल बी को हमने एंगल ए के प्रूव किया है अभी, तो हम इस एंगल बी को एंगल ए रख देते हैं प्लस एंगल सी। यहाँ से देखिए ये एंगल कट हो जाएगा, तो एंगल डी यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सी के। सो हमारा इक्वल आ गया है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमने इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया है। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल जो हमारी ए बी सी है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है हमारी ए बी सी, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल बी ए डी के, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ली एंड ट्राइंगल बी ए डी, तो ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं हमने। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए ये जो हमारी बीसी साइड है वो किसके इक्वल गिवन है, देखिए ये जो बीसी साइड है ये इक्वल गिवन है हमें किसके, एडी साइड के, यानी कि ये दोनों साइड्स क्या गिवन है हमें, देखिए एडी इज इक्वल टू बीसी, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे एडी इज इक्वल टू बी। ये जो ट्रायंगल है हमारी बी ए डी में ये जो एंगल ए है और जो ये ए बी सी ट्रायंगल में जो एंगल बी है इसको हमने इक्वल अभी अभी प्रूव किया है। सो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। सो इसका रीजन हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, क्योंकि देखिए इस ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी एंड इस बी ए डी ट्रायंगल में एंगल ए को हमने इक्वल प्रूव किया है, इसलिए हमने इनको इक्वल रख दिया है। अब देखिए ये जो ए बी साइड है ये दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स ये क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, और इसका रीजन हमारे पास हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी ही, ठीक है। सो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हमने साइड एंगल और साइड इनको इक्वल कर दिया है, दैट मीन्स बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट हो गई है। पॉइंट जो था यही शो करना था, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रूव करने के लिए जो डायगोनल AC है, यानी कि ये जो डायगोनल है ये किसके इक्वल है, BAD के। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्योंकि हमने अभी अभी प्रूव किया है ये जो ट्रायंगल है ABC ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के, अभी अभी हमने शो किया है। अब देखिए क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी तो ये साइड इसके इक्वल आ गई थी हमारी AD साइड BC के, एंड जो ये AB है ये कॉमन थी, तो कौन सी साइड रह गई हमारी AC और यहाँ से कौन सी BD, दैट मीन्स AC और BD क्या हो गई, इक्वल हो गई बाय CPCT रूल से, क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो AD है वो किसके इक्वल आ गया, AC के बाय CPCT रूल। सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो हमारा है डायगोनल, कौन सा, ये जो डायगोनल है यानी कि इस ट्रेपीजियम में ये जो हमारा डायगोनल है AC वो किसके इक्वल है, डायगोनल BD के। सो हम लिख देंगे डायरेक्ट ही, ठीक है, AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, और इसका रीजन क्या देंगे, बाय CPCT रूल से हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया है। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है।